नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश में कोरोना वायरस की भयावह स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव में कुछ सख्त कदम उठाए हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग ने आदेश दिए हैं कि अब कोई भी पार्टी शाम 7 बजे के बाद रैली या प्रचार नहीं कर पाएगी। आपको बता दें, शाम 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अब वोटिंग के 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इससे पहले ये समय सीमा 48 घंटे की होती थी, यानी कि अब मतदान के 3 दिन पहले ही प्रचार थम जाएगा। बंगाल में भी कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें ये फैसले लिए गए। नए नियम बंगाल विधानसभा चुनाव के शनिवार के बाद बचने वाले मतदान के 3 चरणों में लागू होंगे। चुनाव आयोग ने बैठक में साफ कहा कि प्रत्याशियों और दलों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। अगर किसी ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर आपराधिक केस भी दर्ज कराया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि किसी भी सभा या रैली में भाग लेने वाले सभी लोगों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराना आयोजक की जिम्मेदारी होगी। इसका खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। चुनाव खर्च तय सीमा में ही होना चाहिए। आयोग ने ये भी कहा कि प्रचार के दौरान सभी दलों के स्टार प्रचारक, नेता, प्रत्याशी और उनके समर्थक मास्क पहनेंगे और जनता के लिए उदाहरण पेश करेंगे। उन्हें सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखना होगा। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में कोरोना के मामले अचानक बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर अब टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के नोआपाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब कांग्रेस, टीएमसी समेत अन्य दलों ने रैली की थी, तब 5 महीने तक बंगाल में कोरोना केस नहीं बढ़े थे। अब बीजेपी बाहर से लोगों को ला रही है और किसी का भी टेस्ट नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते बंगाल में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि जो भी बाहर से आता है उसका परीक्षण कराया जाना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।